हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम लीनियर इक्वेशन सीरीज में चलते हुए अगले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। है ना, लाइन को पहले अच्छे से समझना, उसको अपनी जो भी आपकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट कर लीजिए। क्या है कि परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, कितने भी मार्बल हैं, इरफान क्या कहता है, मेरे पास परमीत के हिसाब से मार्बल हैं। परमीत के हिसाब से मतलब जितने परमीत के पास है, पहले तो उसका 5 टाइम्स, साथ में उससे भी 7 ज्यादा। मतलब क्या हुआ, मान लो परमीत के पास 2 है, तो पहले परमीत के 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, फिर उससे भी 7 ज्यादा मतलब 17। तो ये कुछ कैलकुलेशंस तो माइंड में चल जानी चाहिए कि अच्छा, तभी कंसेप्ट समझ आता है ना, बात समझ आती है। तो यहां पर मुझे पता नहीं लेकिन परमीत के कितने मार्बल हैं, तो हम करेंगे कैसे। यहां पर परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं ना, परमीत के पास जो भी मार्बल्स हैं, हम परमीत वाले मार्बल्स को एक्स मान लेंगे कि मान लो परमीत के पास मार्बल्स कितने हैं, एक्स है, तभी इरफान वाले निकाल पाएंगे। चलो, अब इरफान के लिए पास मैं यहां पर हिंट लिख रहा हूं, इरफान मार्बल। अब इरफान के मार्बल कितने होंगे, हमने क्या कहा था, जितने परमीत के पास है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, क्योंकि परमीत के पास तो x थे, 5 से मल्टीप्लाई किया 5x बन गए, उससे भी 7 ज्यादा, उससे 7 ज्यादा का मतलब +7। ये इरफान के मार्बल है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो इरफान के मार्बल कितने दिए हुए हैं, 37 दिए हुए हैं। यानी कि ये जो 5x + 7 आया ना, ये जो 5x + 7 है इरफान के मार्बल, ये ऑलरेडी किसके इक्वल दिया हुआ है, 37 के। बस इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये +7 दूसरी तरफ चला जाएगा, 37 में से 7 माइनस करेंगे, 30 बचेगा। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 6। तो जी x की वैल्यू 6 होगी। x 6 आने का मतलब परमीत के मार्बल निकालने को पूछा है ना, तो परमीत के पास कितने मार्बल हैं, 6 मार्बल्स हैं। ध्यान से देख लो आप अच्छे से, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ भी सकते हैं, विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, रीड करके देखिए। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है, 49, ठीक है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो लक्ष्मी की एज का अगर 3 टाइम्स कर दें, उससे भी 4 ज्यादा है। इस लाइन को समझिए, लक्ष्मी की एज तो हमें पता नहीं, तो क्यों ना लक्ष्मी की एज को जो हमें फाइंड आउट करनी है उसी को मान लेते हैं x ईयर्स। कितना, x ईयर्स मान लेते हैं। और फिर उसके फादर की एज, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं लक्ष्मीज फादर्स एज, उसके फादर की एज कितनी बनेगी, पहले 3 टाइम्स करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो 3 टाइम्स कर दिया, उसमें भी 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर दिया, ये उसके फादर की एज बनती है। लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो वहां पर फादर की एज 49 तो गिवन है। दैट मीन्स ये जो हमारा 3x + 4 है, ये हमें 49 दिया हुआ है। सॉल्व करके x निकल जाएगा। इस 4 को दूसरी तरफ लेके जाइए, 3x = 49 - 4, दैट मीन्स 3x = 45। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा जी, x की वैल्यू 15। दैट मीन्स लक्ष्मी की एज मेरी अपने पास कितनी आ रही है, 15 ईयर्स। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, 15 को करो 3 से मल्टीप्लाई, 45 बनेगा,
फिर उसी में 4 ऐड कर दो, 49। फादर की एज बन गई 49। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, पहले आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दी नहीं होती हमेशा। वर्ड प्रॉब्लम में जो जल्दी करेगा वही मार खाएगा। कई बार स्टेटमेंट को 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़ता है। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। ठीक है जी। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, है ना, कुछ पेड़ लगाए फ्रूट वाले थे, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज भी थे। नॉन फ्रूट ट्रीज मतलब जिन पे फ्रूट नहीं लगते। हाँ, कंडीशन तो ये वाली पड़ी है जिसके बेस पे हमारी इक्वेशन बनने वाली है। ये ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लाइन पढ़ने वाली है। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, नॉन फ्रूट ट्रीज, मैं एक बार लिखूं नॉन फ्रूट ट्रीज को NFT लिख लेता हूं, नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द फ्रूट ट्रीज। ये देखो 3 times फ्रूट ट्रीज लो और उसमें कितना मोर दिया हुआ है, 2 more, 2 ऐड कर दो। कंडीशन ये है, इतनी बड़ी लाइन को शॉर्ट में लिख लेना चाहिए पहले। नॉन फ्रूट ट्रीज किसके इक्वल है, 3 times फ्रूट ट्रीज प्लस 2। कर लिया इतना। अब ऐसे तो नहीं लिखा रहने देंगे ना कुछ वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। तो ये देखिए नॉन फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू 3x प्लस 2। हम मान लेते हैं कि फ्रूट वाले ट्रीज कितने हैं, x है, तो FT की जगह पे x भर दिया। ये आपके पास आया क्या है अभी तक, नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं वो आ गया। अच्छा, नॉन फ्रूट ट्रीज तो आपको दिए कितने हुए हैं, 77। इसका मतलब ये जो 3x प्लस 2 है ये क्या है, नॉन फ्रूट ट्रीज है, और वो तो काउंटिंग 77 दे रखी है। बढ़िया है, करो सॉल्व और x की वैल्यू निकालिए। यहाँ 2 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा तो 75 बनेगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 25 आएगी, 75 को 3 से डिवाइड करके। दैट मीन्स हमारे पास फ्रूट ट्रीज ये रहे, फ्रूट ट्रीज कितने हैं, 25 है। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस किए, आई होप समझ आए होंगे। और इन वीडियोस को आप कई बार 1 बार 2 बार 3 बार भी देखा जा सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट्स को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं कई बार कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहली बार आदमी पढ़ता है कुछ और समझ आता है, दूसरी बार पढ़ते हैं कुछ और समझ आता है, कई बार बच्चों को 3-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ने में शर्म मत करना, राइट। थैंक यू सो मच।